धातु, धातु या मेटल। हम लोग धातु या मेटल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तत्व जो होते हैं, एलिमेंट, वो मुख्यतः धातु और अधातु, मेटल या नॉन मेटल में बांटे जाते हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं और उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो आज हम लोग यहां धातु यानी मेटल के बारे में अध्ययन करते हैं। धातु होते क्या हैं? धातु पहली चीज ऊष्मा का, किसका? ऊष्मा का। दूसरी चीज विद्युत का। चालन करते हैं यानी कि सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के प्रति ये सुचालन करते हैं या चालन करते हैं। इनसे ऊष्मा का भी प्रभाव होता है, विद्युत का भी प्रभाव होता है, इससे धातु से। दूसरी चीज इनकी एक प्रवृत्ति होती है, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या करते हैं? धन आयन बनाने की ये प्रवृत्ति रखते हैं। अब जैसे हमारे आपके दैनिक जीवन में एल्युमिनियम हो गया, एल इसका संकेत। कापर हो गया, कापर, ये सब तार बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम का तार होता है जो खंभों में पहले लगता था, अब तो केबल वायर हो गया। कापर का भी तार बनता है ना। इसी तरह से चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है। तो ये सारी धातुएं हैं जिनको कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं। पोटेशियम हो गया ना, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम Ca इसका संकेत है, ठीक है। आयरन, लोहा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, Fe इसका संकेत है। मरकरी यानी पारा, ये ध्यान रखिए, मरकरी, पारा, ये Hg इसका संकेत है। ये थर्मामीटर में आप लोग सफेद सफेद देखे होंगे, अप डाउन करता है टेम्परेचर बढ़ने पर, जिसमें बुखार नापा जाता है तो पारा उसमें भरा होता है। पारा एकदम चमकीला लिक्विड यानी द्रव रूप में पारा रहता है, बाकी सभी ठोस रूप में रहते हैं, लेकिन पारा ऐसा धातु है जो कि द्रव रूप में रहता है, ठीक है। कैसे रहता है? द्रव रूप में रहता है। धातुओं के भौतिक गुण की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो धातुएं ज्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती। इसमें ठोस अवस्था में पाई जाती।
केवल द्रव अवस्था में मरकरी होती है, पारा। ये जो है लिक्विड होता है। द्रव अवस्था में केवल मरकरी पाया जाता है, यानी पारा पाया जाता है। ये Hg जिसका संकेत है। दूसरा चमक, इसमें चमक विद्यमान होती है, ठीक है। और इसी चमक के कारण जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कापर भी चमकता है ना, एल्युमिनियम हो गया, तो सभी चमकीली धातुएं, चमक इनकी विशेषता है। इनमें क्या होती है? चमक होती, ब्राइटनेस। फिर आघात वर्धनीयता, क्या है? आघात वर्धनीयता, यानी कि मैलिएबिलिटी। पीटे जाने पर ये क्या हो जाते हैं कि बढ़ते हैं, यानी कि इनकी पतली चद्दर हम बना सकते हैं, पतली चद्दर भी बना सकते हैं। अर्थात आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता यानी आघात देने पर, यानी पीटे जाने पर ये बढ़ जाते हैं। दूसरा तन्यता, डक्टिलिटी, यानी खींचे जाने पर ये तनते भी हैं। क्या होता है? खींचे जाने पर, खींचे जाने पर इनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। खींचे जाने पर, जैसे तार बनते हैं तो खींच के बनते हैं, खींचे जाने पर ये कैसा गुण दिखाते हैं? तन्यता का। ठीक। दूसरा है चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता क्या होती है? जिनसे विद्युत प्रवाह हो जाए या ऊष्मा का प्रवाह हो। जैसे आपका चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब अच्छे सुचालक हैं विद्युत के। अच्छा, एक चीज और है, लेड। लेड आपका क्या है? कुचालक है, पीबी यानी लेड, ये आपका कुचालक है। बाकी ज्यादातर जो है वे क्या हैं? सुचालक हैं। जैसे चांदी एजी, एयू गोल्ड यानी सोना, एल्युमिनियम यानी कापर ना, एल्युमिनियम यानी सिल्वर, कापर ना, ये सब जो है ऊष्मा और विद्युत के क्या हैं? सुचालक है। और लेड जबकि कुचालक है, ये ध्यान रखिएगा। सुचालक हैं और ये इसको क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये आपका हो गया कंडक्टिविटी। ठीक, ठीक है। अगला है कठोरता, हार्डनेस। साधारण ताप पर अधिकांश, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं, धातुएं जो होती हैं, वे कठोर होती हैं। इन्हें काटना कठिन होता है साधारण तापमान पर। लेकिन कुछ जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, कौन कौन से? सोडियम, ठीक, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों जो है कैसी हैं?
मृदु है, इन्हें कोमल है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चाकू से हम काट सकते हैं सोडियम को, पोटेशियम को और मैग्नीशियम को, जबकि अन्य धातुएं जैसे इन सबको हम चाकू से नहीं काट सकते। इसमें इनमें हार्डनेस होती है, कठोरता होती है। अगला पॉइंट है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक जिसमें कि वह तापमान जिस पे वह गल जाए, और क्वथनांक क्या होता है? जिस पे वह उबलने लगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहलाते हैं? गलनांक तथा क्वथनांक। देखिए, गलनांक जिस पे गलता है, पिघल जाता है, तो धातुओं का गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस पर वह उबलने लगता है। तो ज्यादातर धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं और क्वथनांक भी उच्च होते हैं, किंतु दो तत्व हैं। कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी K। इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ये निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। सबके उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के गलनांक और क्वथनांक दोनों कैसे होते हैं? नीचे होते हैं। एक है सक्रियता की श्रेणी। क्या है? सक्रियता यानी रिएक्टिविटी। क्या होती है? रिएक्टिव श्रेणी। ठीक है, श्रेणी। इसमें जो सर्वाधिक क्रियाशील होगा, क्या होगा? सर्वाधिक क्रियाशील होगा, वो सबसे ऊपर होगा। कहां होगा? ऊपर होगा। और जो सबसे कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील होगा, वो कहां होगा? नीचे होगा। ठीक? तो सक्रियता यानी रिएक्टिविटी के आधार पर श्रेणी का निर्माण जो है, सक्रियता श्रेणी कही जाती है। इसमें सर्वोच्च स्थान पर होता है पोटेशियम यानी कि, दूसरे स्थान पर सोडियम होता है, फिर बेरियम, कैल्शियम ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक, जिंक, आयरन, ठीक, निकेल। तो ये जो ऊपर वाला है, ये कैसा है? सर्वाधिक क्रियाशील है। सर्वाधिक क्रियाशील। और इस क्रियाशीलता का ये घटता क्रम है। सबसे ज्यादा ये, फिर उसके बाद ये। तो नीचे आने पर, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, क्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक है। निकिल के बाद टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, टिन है, लेड है, नाइट और हाइड्रोजन है, कॉपर है ना, कॉपर है, मरकरी है, और सिल्वर है, गोल्ड है। क्या है? सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये इसका सक्रियता का क्रम है। ठीक है। यहां के बाद, निकिल के बाद
टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है ना। तो ये सक्रियता की श्रेणी है। जो जैसे हाइड्रोजन के ऊपर है ये अधिक क्रियाशील है, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो कम शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और ये कम क्रियाशील है। इसी उच्च सक्रियता के कारण, उच्च क्रियाशीलता के कारण सोडियम और पोटेशियम, चूंकि ये हवा की नमी से भी क्रिया कर लेते हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्रियाशीलता कम होने के कारण तांबा, चांदी, सोना, कॉपर ना, चांदी, सोना, ये सब जो है अम्लों के साथ भी, एसिड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए इनकी सफाई, जैसे आपका गहना है, आप सफाई कराने जाते हैं तो अम्लों के द्वारा इनकी सफाई कर दी जाती है। ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, जल से क्रिया करके धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और लवण निर्मित होते हैं। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, सोडियम जल से क्रिया कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, यहां ऑक्साइड बन रहा है, यहां हाइड्रोजन मुक्त हो रही है। अम्ल से जब क्रिया करेगा तो यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगी। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक, Mg किससे क्रिया कर रहा है, HCl यानी 2HCl से अगर क्रिया कर रहा है तो यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। क्या बन गया यहां पर, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। अब जब क्षार से क्रिया होता है, क्षार से क्रिया होता है तो क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि Zn ना, क्षार से क्रिया में Zn जिंक प्लस 2NaOH, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो यहां लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, Na2ZnO2 क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहां पर मुक्त होगी और बन क्या रहा है, सोडियम जिंकेट। क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट। विस्थापन का गुण, अगला गुण क्या है, विस्थापन का। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती। यहां कॉपर कम क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, आयरन की, तो आयरन यहां पर
कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा करके ये जो है फेरस सल्फेट का निर्माण कर देती है और कॉपर अलग हो जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। आगे देखते हैं धातुओं के उपयोग। तो धातुओं के उपयोग जैसे आप देख ही रहे हैं, सोना चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब महंगी धातुएं हैं। इनके मशीनों में उपयोग होते हैं, मोटर गाड़ियों में होते हैं, वायुयान, रेलगाड़ी, आयरन हो गए एक से, ठीक। औद्योगिक उपयोग होता है, उपग्रहों में भी होता है, पारे का आपका थर्मामीटर में प्रयोग होता है, एल्युमिनियम का तार में भी होता है, विभिन्न पैकिंगों में भी होता है ना। तो इन सभी धातुओं के उपयोग कई जगहों पे होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी निष्कर्षण में भी कठिनाई होती है, जो किसी भी देश की संपन्नता का कारण बनती है।